हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिर से जो पेंट इंडस्ट्री का हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था लास्ट वीक। आज हम उसके सेकंड स्टॉक को डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे आपसे कहा था कि जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें जो सेक्टर्स उसकी जो कंपनियां हैं वो जो 2021 की जो रैली आई थी उसके बाद उन लोगों ने उन स्टॉक्स ने काम ही नहीं किया। बेसिकली जो क्रूड ऑयल के प्राइस वगैरह बढ़े थे उसकी वजह से इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन में काफी ज़्यादा प्रेशर आया था, उसकी वजह से सारे के सारे स्टॉक डाउन हो गए। और वही हम स्टडी करेंगे कि हमें उनमें अब क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है बेस्ड ऑन फंडामेंटल, क्या फंडामेंटल उनके इम्प्रूव हुए हैं, हम उनमें कुछ देख सकते हैं। हाँ, वही हम स्टडी करेंगे। चलिए चलते हैं आज के स्टॉक पे। तो उस टाइम पे हमने मार्केट लीडर को डिस्कस किया था, एशियन पेंट को, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिगो पेंट्स। तो वो मार्केट लीडर था। ये स्मॉल कैप कंपनी है, दोनों में काफी फर्क है। तो जो उसकी अ, एक बार देख लेते हैं कि कंपनी बनी कैसे हुई। इनकॉर्पोरेटेड इन 2000, इंडिको पेंट्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स डेकोरेटिव पेंट्स। जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ऑफ द कंपनी कॉम्प्रोमाइज emulsion, enamel, wood coating, primers, distance, cement paints and putty. The company has launched a range of waterproofing product which is expected to continue approximately 8-9% of our sales in the next 2-3 years. तो उन्होंने वाटर प्रूफिंग के भी प्रोडक्ट निकाले हैं जो उनका ये उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2-3 साल में वो अच्छा खासा शेयर उनसे मिल जाएगा इनको सेल्स में। द कंपनी हैज फाइव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 110,000 किलोलीटर पर लीटर distribution network. The company has a dealer network across 28 states with a 16,496 active dealer, 8273 tending machine and 47 depoted in India. It had expanded its distribution network larger in tier 3 or 4 cities. The company is making big investment in building with brand equity. In financial 23 spent 83 crore in advertisement and promotion expense with target television ads for product. The company has completed the acquisition of 51% Apple Chemic in the private domain. Apple Chemic in a rapidly expanding company operating the field of construction chemical and waterproofing and offer a expanding range of product. The factory completely India Indigo Paints. कॉम्प्लीमेंट इंडिगो पेंट्स। तो बेसिकली इनका अभी हम जैसा हमने पढ़ा ये बिल्कुल बहुत मतलब एक तरह से बहुत एग्रेसिव मोड में अपने आप को ये एक्सपेंड करने में लगे हुए हैं। कंपनी भी इन्होंने एक्वायर करी, वाटर प्रूफिंग के प्रोडक्ट भी निकाले, और ये अच्छा खासा प्रमोशन भी कर रहे हैं अपनी, और टीवी में एड देना, मार्केटिंग करना, काफी अच्छे एग्रेसिव मोड में काम कर रहे हैं। तो जिनकी मार्केट कैप है वो उनकी 6,402 की है। स्टॉक भी 4.5 का है। जो आरओसी है 21.6% की है। लास्ट 12 में का जो प्रॉफिट है 132 है। लाभ प्रमोटर होल्डिंग 53.9 है, और इंडस्ट्री भी 44.5 का है। जो करंट प्राइस है 1345 का, बुक वैल्यू 172 की है, आरओई 18.4% का, पेजिंग परसेंट कोई है नहीं। हाई प्राइस ऑल टाइम 3348 का है। जो उनका 52 वीक लो था 981 का है, जो हाई था 1700 का। थोड़ा बहुत कंपनी डिविडेंड देती है, फेस वैल्यू 10 की है, और डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। तो कंपनी में प्लेजिंग परसेंटेज कोई नहीं है, डेट कोई नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इनका क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा देख लेते हैं। जो लास्ट दिसंबर 2022 में जो उनका सेल्स थी वो 281 करोड़ की थी, तो इस बार बढ़कर 341 करोड़ की आई। और जो नेट प्रॉफिट है 26 पे से बढ़कर 38 आया। उससे पहले अगर आप देखोगे तो उससे पहले 24 से बढ़कर 270 करोड़ की सेल थी, और जो नेट प्रॉफिट 37.26 का था। उससे पहले जून में 227 की इनकी सेल थी, और 224 लास्ट जून में थी। उसके बाद 277 की हो गई थी। जो नेट प्रॉफिट 20 करोड़ से बढ़कर 31 हुआ। तो आप यहाँ पे लगातार देखो, यहाँ पे जो अच्छा खासा इनका बीच का पीरियड है, ये मार्जिन अच्छा खासा था। 22 तक हमारा मार्जिन पहुंच गया था, उसके बाद 17, 15, 18। और अगर हाँ, अब हम ईयरली ग्रोथ में देखते हैं तो ईयरली ग्रोथ में जो 12 से मोबाइल डेटा है, 38 करोड़ से सेल इनकी 10 साल के अंदर। हम मतलब अभी 12 साल कंप्लीट होने वाले हैं, 12 साल के अंदर जो सेल इनकी कितनी अच्छी बढ़ गई है, 1214 करोड़ हो गई है 30 करोड़ से। और जो नेट प्रॉफिट है 1 करोड़ से बढ़कर 144 करोड़ का हो गया है। यानी बहुत अच्छी सेल्स में ग्रोथ नजर आती है, और उससे ज्यादा नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आती है। ठीक है। अब बैलेंस शीट में देखो तो बैलेंस शीट में 48 का इनका अपना प्लस कैपिटल है। रिजर्व इनका 773 करोड़ का है। कभी भी रिजर्व कम नहीं हुआ, हमेशा रिजर्व में बढ़ाया है। ठीक है। और 548 का फिक्स एसेट है, और 2 करोड़ का सेट है। इन्वेस्टमेंट 182 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बात करें तो 53.94% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, एफआईआई के पास 8.77 है, और डीआई के पास 1.77 है। जनरल पब्लिक के पास कितनी है वो भी देख लेते हैं। 13.09 एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफर हुई, यहाँ से यहाँ पर रही, और दूसरे एक इन्वेस्टर 12.14 है। तो ऑलमोस्ट 10% से भी लेस देन 10% जनरल पब्लिक के पास है। अब इसमें नजर क्या आता है, नजर देखो, ये जो 2021 जब इनका
आईपीओ आया था 21 के अंदर, 21 के अंदर जो रेंज बनाई थी, जो हाई बनाया था ये, इसके बाद ये लगातार स्टॉक प्रेशर नहीं आता था, लगे कोई 21 के बाद फिर रैली थोड़ी कंसोलिडेट हुई थी, फिर एक यूक्रेन का वार हुआ, फिर इन्फ्लेशन आया, तो उसके बाद कभी भी स्टॉक ने अपना वो हाई टच नहीं किया। अभी यहाँ पे एक पैटर्न इन्हें बनाया, पैटर्न को बना के ये धीरे धीरे ऊपर निकलने की उस पर ऐसा नजर आता है कि यहाँ से पैटर्न बना के ये ऊपर चलने के ऊपर है, क्योंकि फंडामेंटल काफी हद तक इम्प्रूव हो जाए, प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हो चुके हैं। यहाँ पे देखो 38.35% का गेन नजर आता है ब्रेकआउट के बाद। अगर हम करंट प्राइस से बात करें तो 58.65% की अपॉर्चुनिटी हमें नजर आती है। अब एक बार जब 2021 के अंदर अगर हम देखें तो 2021 में इनके फंडामेंटल क्या थे। 2021 में जो इनकी सेल थी 723 करोड़ की थी, और जो अब इनके 1214 करोड़ की हो गई। जो इनके नेट प्रॉफिट 71 के थे, अब वो बढ़कर 144 करोड़ गए थे। नेट प्रॉफिट डबल हो गए हैं, सेल 50% से के आसपास ग्रोथ करी है। तो उस फंडामेंटल अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ तक भी, अगर हम इसको लाइफ टाइम हाई तक के लिए रखें ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ना तो कंपनी में डेट है, और लाइफ टाइम हाई के लिए करते तो हमारा पैसा अगर सॉरी लाइफ टाइम रेंज ये है इनकी, और ये सिंगल डे की ही है और वीक की है। सॉरी, मैंने वीक का चार्ट लगा रखा था। जनरली हमें जो रेंज देखनी होती है वो डे चार्ट में ही देखनी होती है। तो हम एक बार दोबारा इसको मेजर करते हैं, टारगेट को, पैटर्न दोबारा चेक करते हैं, सारी ट्रेंड क्लियर कर लेते हैं। तो एक बार सबसे पहले इनका हाई देख लेते हैं। ये इसका हाई था जो ऑलमोस्ट 3320 का इन्होंने बनाया था 21 के अंदर। तो अभी अगर हम वो देखें कि करंट प्राइस से 150% का हमें करंट प्राइस से पोटेंशियल नजर आता है, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट डबल हो गया है। ठीक है, तो एक टारगेट इसको भी देख सकते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म तक इसमें होल्डिंग बना सके तो। और अदरवाइज अगर हमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी अगर हमें ढूंढनी, तो ये वाला जो पैटर्न है, एक्चुअली मल्टीपल पैटर्न, एक ये वाला पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, और हम एक इस पैटर्न को भी मान सकते हैं। तो अभी इसी को मान के चलते हैं। एग्जैक्टली सेम पैटर्न वही है जो हमें वीक में देखने को मिला था। उस टाइम पे 58% आता, अब यहाँ पे 51 पॉइंट का गेन नजर आता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। बट अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हम चाहे तो इसका ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, और इसको इस वाले जो इसका हाई टाइगर उसके लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज कंपनी सेफ नजर आती है, क्योंकि कंपनी में किसी भी तरह का डेट नहीं है, किसी तरह की प्लेजिंग नहीं है, और सारे के सारे जो स्ट्रॉन्ग है, जो कहते हैं होल्डिंग है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैंड में। जो प्रमोशन जो उसके मैनेजमेंट है वो अब बहुत अच्छे एक्सपेंशन तेजी से कर रहे हैं, और मार्केटिंग में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बाकी जो इनके जो अलग अलग प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर रहे हैं, जिससे अपने जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ा सके, इसको इन द कमिंग ईयर्स इंक्रीज कर सके। तो मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कंपनी में अब नजर नहीं आती है। अब बस एक दो क्वार्टर की बात है, एक दो क्वार्टर में अगर जैसे प्रॉफिट मार्जिन और इम्प्रूव होते हैं, तो मुझे अब जो नजर आता है कि स्टॉक को चलना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट जो शॉर्ट टर्म का टारगेट निकलता है वो तो अचीव हो ही जाना चाहिए विद इन 1 ईयर। ठीक है, हाँ, जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है, यानी जो इसका लाइफ टाइम हाई है, उसमें हो सकता है कि अभी कुछ टाइम लग जाए। ठीक है, बट वो टारगेट भी 150% का है, तो अगर उसमें 2 ढाई साल का समय लगता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बट हम शॉर्ट टर्म के लिए, जो मैं शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए भी प्ले करूंगा इसके अंदर, अभी लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए मैं प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि अभी उसमें जरूर समय लगेगा। अगर फंडामेंटल तेजी से इंप्रूव होते हैं तो क्या पता ज्यादा समय उसमें ना लगे। ठीक है, बट मेरी किसी भी तरह की कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है आपके साथ। जस्ट एक स्टडी है, जो मैं अपने लिए करता हूँ वही मैं आपके लिए भी शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।